हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग, हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं, आपको बनारस के सारे घाटों का दर्शन कराएंगे। तो ये सबसे पहला घाट है अस्सी घाट। तो ये उसका मेन गेट है। तो चलिए हम सब मिलके बड़े ही प्यार से और बहुत ही मन से देखते हैं घाट को, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बनारस से काफ़ी दूर रहते हैं और यहाँ वो आ नहीं पाते हैं, या कुछ लोग आके इस जगह से चले भी गए होंगे। तो जो आके चले गए हैं उनका भी बहुत सारा वाला धन्यवाद, वेलकम। और जो अभी आने वाले हैं या जो हमें दूर से बैठ के देख रहे हैं उनको भी बहुत सारा वाला प्यार। तो चलिए बहुत ही बारीकी से मैं आपको घाटों के दर्शन कराऊंगी। और बनारस में पूरे 84 घाट हैं, उनमें कोशिश करूंगी कि आपको सारे 84 घाटों के दर्शन कराऊं और बिल्कुल डिटेल में कराऊं और एक एक घाटों के बारे में आपको अच्छे से बताऊं, वहाँ की महत्ता बताऊं, ये घाट कब बने हैं, कैसे बने हैं। अगर हो सकेगा तो मैं ये सारी चीज़ें भी आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो आप घर बैठे ही काशी की सारी महिमा को आप हमारे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप बनारस को बहुत ही बारीकी से देखना चाहते हैं, यहाँ के महत्व को समझना चाहते हैं और घर बैठे यहाँ का लाभ पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है यहाँ का पूरा दृश्य, आप ओवरव्यू ले लीजिए। फिर इसके बाद मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ें बारीकी से दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे झंडी लगी हुई है, यहाँ पे होता है अस्सी घाट की आरती होती है। यहाँ पे एक लाइन से आपको चौकी भी दिख रही होगी, जो कि लकड़ी की चौकी होती है, उस पर आरती होती है। अभी मैंने देखी तो नहीं है, पर हाँ मैं जल्दी आपको आरती की भी वीडियो सेंड करूँगी। और ये है सुबह बनारस का मंडप। यहाँ पे सुबह बनारस का कार्यक्रम होता है, कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो गया, भजन हो गया और कोई चीज़ें हो गई, संगीत हो गया, तो वो इसी मंडप में होता है। और ये है इसका एंट्रेंस गेट। यहाँ पे कुछ आपको वेगर भी दिखाई दे रहे होंगे और कुछ यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं। और बगल में BHU स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ के भी बच्चे यहाँ पे टाइम पास करने आ जाते हैं। और कुछ लोग तो छिछोरापंथी भी करने यहाँ पे आते हैं। तो अगर आपके बच्चे घर से बाहर हैं और वो घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको देखा करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो में कैप्चर किया हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे माता पिता की आंखों में धूल झोंकते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पे आके किसी का लड़का दोस्त हो गया, तो लड़का पढ़ने आया है तो उसकी लड़की दोस्त हो गई, और ये यहाँ कोने में लगे रहते हैं। मैंने उनकी भी वीडियो शूट की है, लेकिन मैंने उनसे बोल रखा है कि प्लीज़ आप अपने चेहरे पर मास्क लगा लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो आपके घर तक पहुँच जाए और आपकी ज़िंदगी में सामत आ जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी सेफ्टी के लिए अपने चेहरे पे कम से कम मास्क लगा लो। लेकिन मैं ये सारी जो न्यूज़ है वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जी बच्चों अगर घर से बाहर हैं तो ज़रूर उनका आप खोज खबर लेते रहे कि वो घर से बाहर पढ़ाई भी कर रहे हैं या खाली घूम ही रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं। तो ये माता रानी है, आप गंगा मैया का दर्शन कर लीजिए। मैंने बहुत ही देर तक इनकी वीडियो बनाई हुई है ताकि आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख सकें और जो भी आपकी मन्नतें हैं वो आप माता रानी से कह सके। कहते हैं कि गंगा से मांगी हुई कोई भी मुराद कभी भी खाली नहीं जाती है। तो आपकी भी जो भी इच्छा हो आप मांग सकते हैं माता रानी से। मैंने दूर तक इनको कैप्चर किया हुआ है। और वो जो आपको बाहर पुल दिखाई दे रहा है ये रामनगर का पुल है। आप काशी नरेश का नाम तो जानते ही होंगे, जो बनारस के राजा हैं, वो उनके गांव रामनगर के जो राजा हैं वो उनके इलाके में जाता है। तो मैं जल्दी वहां की भी वीडियो आपको दिखाऊंगी कि रामनगर के किला में क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिएगा। तो चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं। तो ये और नीचे आने के बाद मैंने आपको दिखाया है कि नीचे से घाटें कैसी दिखती हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ घाटें तो बन चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ बनने वाली हैं, कुछ अभी भी वैसी ही कच्ची पड़ी हुई हैं मिट्टी की तरह। और ये कुछ घाटें हैं जो कि बन चुकी हैं और यहाँ साफ सफाई बिल्कुल ही अच्छे तरीके से रखी गई है। जैसा कि नमामि गंगे का जो कार्यक्रम चला था सफाई के लिए, तो यहाँ बिल्कुल ही सफाई है। मैंने तो वहाँ पे जाके बारीकी से देखा हुआ है और इतनी सफाई तो मुझे नहीं दिखी कहीं भी जितनी सफाई अभी भी घाटों पे हुई है और चल रही है। और ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो कि कहीं दूर देश से आते हैं, ठंडियों के मौसम में ही ये यहाँ आते हैं और गंगा के किनारे ही रहते हैं। लोग इनको दाना फेंकते हैं, इनको बहुत सारे लोग चारा खिलाते हैं। यहाँ पे इनका चारा भी मिलता है, वो भी मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये माता गंगा के किनारे लगे हुए कुछ नाव हैं, कुछ बोट हैं
जिसमें जितने भी लोग होते हैं जो कि जिनको नाव का भ्रमण करना या घूमना अच्छा लगता है, तो वो नाव से उस पार भी, गंगा के उस पार भी जाके वहाँ पे भी नज़ारा देखते हैं और देख कर आते हैं। और कुछ लोगों को पूरे घाटों का दर्शन करना होता है तो भी वो यहाँ से नाव बुक करा लेते हैं। तो चलिए अब गंगा जी के कुछ अंदर चलते हैं और आप लोग भी यहाँ माता गंगा का पहले आशीर्वाद ले लीजिए, इसके बाद ही हम गंगा में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ कुछ दूर तक चलने के लिए ये बनाया हुआ है, और पहले तो नहीं था, पर हाँ इधर कुछ सालों से ऐसा बनाया हुआ है ताकि आप गंगा के अंदर कुछ जाके आप दर्शन कर सके। तो ये गंगा माता के लिए ही बनाया गया है, आगंतुकों के लिए, कि मतलब कुछ दूर तो जाके हम गंगा में भ्रमण करने का फल प्राप्त कर सके। तो ये देखिए, ये सारे पक्षी यहाँ पे भी हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी अभी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। और यहाँ पे चलने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये हिल डुल रहा था। और देखिए पानी कितनी तेज़ी से इधर उधर घूम रहा है, आप भी नीचे देखते रहिए कि पानी भी कितनी तेज़ी से हिल रहा है, जबकि इस पे चलने वाली सिर्फ मैं हूँ, मैं ही अकेले आ रही हूँ और एक ये लड़का आ रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 सब आएगा, आरती भी आएगी। तो चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।